नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और ये जीत ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। लेकिन इस हार के बाद टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी राज सिंह। नो डाउट सर, ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर? देखिए, टीएमसी अब खंड खंड विखंड होती चली जा रही है। कई जगहों से खबर आई है कि टीएमसी के दफ्तरों को आग लगाया जा रहा है और मजेदार बात यह है कि टीएमसी के लोग ही इसमें आग लगा रहे हैं। कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम जो टीएमसी गुंडागर्दी का वो चला रहा था, अब कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को फोन कर करके टीएमसी के लोकल लीडर कर रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कैसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर्चा कटने वाला है, हमको आप पार्टी में शामिल कर लो, बचा लो हमको किसी तरीके से। जनता इनके पीछे चली गई है। लेकिन पार्टी में क्या हो रहा है? पार्टी में एक बड़ी खबर आ रही है कि ये जो बयान दिया गया था अभिषेक बनर्जी के द्वारा कि 12 बजने दो 4 तारीख को, उसके बाद दिल्ली का कौन बाप तुमको बचाएगा। अब हो ये रहा है कि 15-15 सांसद वो पहले से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनसे न टिकट के बारे में पूछा गया, न उनके प्रचार के बारे में पूछा गया। सब कुछ जो है आईपैक वाले कर रहे थे, तो सांसद बड़े नाराज थे। और अब सारा एक पूरा का पूरा धड़ा टीएमसी के अंदर वो ये कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से हार गए। ये अभिषेक बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से जनता हमारे खिलाफ चल गई। तो पहली चीज ये कि हार, देखिए पुरानी कहावत ये है कि एवरी विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड एवरी लॉस इज अ बास्टर्ड चाइल्ड। तो जब आप हारते हैं तो फिर आपके ऊपर से सारा जो लोगों का समर्थन होता है, लोगों का आशीर्वाद, वो सब कुछ खंड खंड विखंड होने लगता है। तो टीएमसी के अंदर अब एक बहुत बड़ा विद्रोह, और विद्रोह का जो पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि आप जो मुहाना जो खुल गया है, वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर है। सवेरे से अभिषेक बनर्जी और उसके चट्टे बट्टे वो टीवी तक आए नहीं हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभिषेक की वजह से सब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो एक बड़ा विद्रोह जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है टीएमसी के अंदर। मतलब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, नो डाउट दोनों पे ही हार का ठीकरा फूटेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान एक बड़ा स्टेप लिया था, कई सिटिंग विधायकों का टिकट ममता बनर्जी ने काट दिया था, उसका भी एक गुस्सा था। क्या उसका नुकसान ममता बनर्जी को झेलना पड़ा है? देखिए, वो तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी दो तरह से होता है, एक सरकार के प्रति गुस्सा और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के तरफ गुस्सा। यानी जब कभी ऐसी स्थितियां आती है कि सरकार की तरफ गुस्सा, मुख्यमंत्री की तरफ गुस्सा, जो कि काम कर रहे हैं, उन लोगों के गुस्से को कम करना होता है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है कि नहीं, अब नया चेहरा किसी मुख्यमंत्री का दो या नए चेहरे को सामने लाओ। और अभिषेक बनर्जी को सामने लाकर ममता बनर्जी ने थोड़े संकेत दिए थे। दूसरी तरफ से जब जनप्रतिनिधि जो विधायक होता है, लगातार उस क्षेत्र से टीएमसी के विधायक बन रहे थे, एक आध बार परिवर्तन हो गया, लेकिन कई ऐसे विधायक थे जो 3-3 बार से जीत कर आ रहे थे। अब उन लोगों के प्रति गुस्सा कम करने के लिए किसी और नए चेहरे को लाना पड़ता है। तो जो दो तरफ से एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, वो उनका सफल नहीं हुआ, क्योंकि गुस्सा ओवरऑल टीएमसी के प्रति था, उसके सिंडिकेट के खिलाफ था। और लोग ये समझ रहे थे कि चेहरा बदल जाएगा, ये लोग अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है बदल लें, लेकिन इनका तरीका नहीं बदलने वाला है, जो तरीका 15 साल में इन लोगों ने अपनाया है और उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी अपनाया करती थी, वही तरीका चल रहा है। तो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करे जो पूरे सिस्टम को बदले, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति सब आए। अब यही बात टीएमसी के अंदर भी चल रही है। ये गुस्सा इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा है और लंबे समय तक आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ेगा इस प्लैंक पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में रही, इतना आसान नहीं है कि उसे सत्ता से बेदखल कर दे। कुछ स्टेट ऐसे हैं, 2-4 स्टेट, जहां पर परिवर्तन हर साल होता है, लेकिन
हर टर्म के बाद परिवर्तन न गुजरात में हुआ, बिहार में इतने दिनों से लगातार चल रही है, उत्तर प्रदेश में तीसरा टर्म होने वाला है। तो ऐसी स्थितियों में पश्चिम बंगाल में जो लगातार चलते रहा, जनता लंबे समय तक मौका देने की कोशिश करती है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों को दिया या फिर टीएमसी को दिया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से क्या सत्ता से बाहर रहकर लड़ेंगे? क्योंकि रीजनल पार्टियों की अपनी एक समस्या है, जब तक वो पावर में है तब तक उसके पास संगठन भी है, उसके पास संसाधन भी है, लेकिन जैसे ही पावर से बाहर होता उसके बाद उसके संगठन में बिखराव होने लगता है, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं। और वही स्थिति ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी से पहले कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी पश्चिम बंगाल के अंदर यही हुए, कांग्रेस के साथ भी यही हुए। तो अब ममता बनर्जी के नेता इस बात के लिए हंगामा कर रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। जैसे सांसदों की बात हो रही है, अभी तो स्थितियां अरविंद केजरीवाल ने रास्ता खोल दिया, इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी चल रही है। तो जो स्थितियां अभी बदली है, पश्चिम बंगाल में पहले से ही ज्यादा कलह सांसदों के बीच थी। देख लीजिए, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच, कल्याण बनर्जी और सौगत राय के बीच, ये लोग तो दिल्ली में भी आकर झगड़ा करते रहे, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं और डेलीगेशन में अगर 5 सांसद हैं तो पांचों आपस में झगड़ा करने लगे। तो जो स्थिति इनके सांसदों की रही है, अब जबकि इनके पास पावर नहीं है, ममता बनर्जी का कोई डर नहीं है कि ममता बनर्जी वहां सत्ता में है तो आगे हमें बाहर कर देंगी, तो फिर पश्चिम बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई और पार्टी नहीं है जिसका हाथ हो। तो ऐसी स्थिति में ये लोग भी रास्ता देख रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। कुछ दिन के अंदर ममता बनर्जी के पार्टी में बड़ा विस्फोट होगा और उसी को बचाने में ममता बनर्जी के पूरे जो टीम है वो अभी जुटी ही रहेगी। सांसद भी अब ममता बनर्जी का साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कैसे भरोसा कर लिया जाए कि जो जीत के विधायक आएंगे वो भी ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, वो तो एक समस्या रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी रहेगी, क्योंकि जब ममता बनर्जी कमज़ोर हो गई हैं तो उसके बाद उसका असर तो उनके विधायकों पे भी पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए बीच में जो खबर आ रही थी ना, तृणमूल कांग्रेस में कई फैक्शन है और ममता बनर्जी को जो पहली चुनौती है वो किसी और से नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी से ही मिलेगी। वहाँ पे एक आपने देखा होगा कांग्रेस में जैसे एक टसल थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में, कि उनके जो सोनिया गांधी के जो पुराने लोग थे और राहुल गांधी जिस टीम को लाना चाहते थे, उन दोनों के बीच में काफ़ी टसल हुआ। अब अभिषेक बनर्जी भी एक लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल बिठाएं, और दूसरी तरफ जो पुराने नेता हैं जैसे सौगत राय हो गए, कल्याण बनर्जी हो गए, इन लोगों ने हमेशा विरोध किया इसका। लेकिन अब चूंकि ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है और जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई हुई है। अभी तक ममता बनर्जी सत्ता में थी तो उसको दबा के रखती थी, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी भी चूंकि इतने एम्बिशियस हैं कि वो अब रुकेंगे नहीं, तो सबसे पहली चुनौती जो ममता बनर्जी को मिलने वाली है वो उनको अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से ही मिलने वाली है। और जिस तरह के आक्रामक व्यक्तित्व के मालिक हैं ये अभिषेक बनर्जी, और ये गुंडों वाली भाषा भी इस्तेमाल करते हैं कि बाप को बुला के लाओ, दिल्ली से क्या क्या है, तो जिस व्यक्ति की भाषा इतनी खराब है, आप समझिए वो किसी भी चीज़ को मानेगा नहीं। ममता बनर्जी पे पहले अटैक करेगा तो ममता बनर्जी को पहले खुद को अपने भतीजे से बचाना पड़ेगा। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी का अलग गुट है, ममता बनर्जी का अलग गुट है, लेकिन इस चुनावी हार के बाद क्या और बहुत सारे अलग अलग गुट तैयार हो जाएंगे विद्रोह करने के लिए? देखिए, जब लीडर बड़ा होता है, लीडर मजबूत होता है, तो जो उनके नीचे काम करने वाले तमाम जो लीडर्स होते हैं वो उनकी खौफ, उनके डर से वो सारे लोग जो है वो यूनिटी, हालांकि आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगर कमज़ोर हो जाए टॉप लीडर, अगर प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर हो जाएंगे तो आप देखिए बहुत जगह से खटपट खटपट आवाज़ आने लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी में लीडर कमज़ोर है राहुल गांधी, तो हर जगह देखिए खटपट खटपट आवाज़ आने लग जाती है। तो यही हाल ममता बनर्जी का होने जा रहा है। जो इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत चौंकाने वाली है। वो इसलिए बताया तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के कई सारे स्थानीय लीडर जो ये टोलाबाजी करते थे, चाहे वो सिंडिकेट चलाते थे, ये सब ऑलरेडी राज्य से बाहर भागने की तैयारी में है और कुछ लोग भाग भी चुके। इसलिए सवेरे सवेरे जब उनको खबर मिली कि लोग मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अब, तो ममता बनर्जी ने वीडियो बना करके ये गुजारिश की इन लोगों से कि कहीं कोई मत जाओ, हम लोग अभी सिर्फ 3-4 राउंड पोलिंग की काउंटिंग हुई है, आखिरी राउंड में हम जीतेंगे, आखिरी राउंड तक रुको। आखिरी राउंड तक तो कोई रुका ही नहीं। बीच में ही मालूम चला कि कलकत्ता के अंदर जो है होली खेली जा रही है, टीएमसी के दफ्तरों में जा करके वहाँ जनता घुस रही है। लोगों को आपने 15 साल तक ट्रस्ट किया,
तो अब ये टाइम है कि लोग जो है अपनी नाराजगी को जो है वो व्यक्त कर रहे बिल्कुल, हैं। नवन्ना से विदाई का वक्त आ गया है। टीएमसी के दफ्तरों में कहीं ताला लग गया है तो कहीं आग के हवाले दफ्तर को कर दिया जा रहा है। अब अलग अलग जगहों से क्या इसी तरह की और खबरें सामने आएगी? देखिए, जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी थी कि टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा है। ये रिपोर्ट ममता बनर्जी की पार्टी में फैल चुका था कि टीएमसी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, और इसीलिए जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों की एक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ी है और टीएमसी के दफ्तरों की एक्टिविटी कम हो गई है, तो ममता बनर्जी की पार्टी से बार बार कहा जा रहा था कि हम केवल सुबह शाम में ब्रीफिंग के लिए अपने लोगों को बुलाते हैं, दफ्तरों पे एक्टिविटी कम किए हुए हैं ताकि किसी तरीके से हंगामा ना हो। लेकिन यह हंगामा कैसे होगा? हंगामा तो तब होगा जब आपके कार्यकर्ता, आपके स्थानीय लीडर, जो लोकल लीडर हैं, वो सब एकजुट रहेंगे। इन लोगों को तो पहले पता चल गया था कि जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में चली और जो तरीका ममता बनर्जी की पार्टी ने अपनाया, चुनाव के दौरान भी अपनाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनका एग्रेशन भी सामने आएगा। तो अब तो जितने दफ्तरें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाई है, यहां तक कि कोलकाता के अंदर के भी इनके ऑफिस, अभी तो सन्नाटा पसरा है, कुछ देर के बाद धीरे धीरे वहां कुर्सियां खाली होगी और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इधर उधर तलाश करेंगे कि किसके साथ जाएं, क्योंकि ये बदले की भावना है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं फिर भी अपने आप को बचा ले जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जुड़ते हैं फिर भी कम से कम ये लगेगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस का नेता हो तो उसमें तो गुस्सा जो लोगों के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इन्होंने किया, जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ केरल के बाद सबसे ज्यादा ये ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, तो वो तो अब बदले की भावना है दोनों के अंदर। तो टीएमसी के अंदर ये बात चल रही है कि हम लॉयल्टी शिफ्ट करें, अब कहां कहां करें, कितना करें, किसके साथ जाएं, कौन हमें एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे पहले भी बोला, अमित शाह ने जो बात की, संगठन जब बना रहे थे, लगातार पश्चिम बंगाल में थे, तो उन्होंने एक बात को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, ये जितने टीएमसी के सिंडिकेट मेंबर हैं, ये जितने लुटेरा माफिया है, इन लोगों को पार्टी के अंदर नहीं लाना है। ये कोशिश करेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सत्ता के साथ जुड़ जाए, लेकिन हमें इनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि हमारी राजनीति केवल विधानसभा तक नहीं है, आगे लोकसभा की राजनीति भी करनी है। इसीलिए अभी इनमें भगदड़ मचेगी, और जो कुछ नेता थोड़े अच्छे छवि वाले हैं उसका तो पाला बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए लगता है दरवाजा खुल रहा है। इसका बीजेपी जरूर ध्यान रखेगी, शुभेंदु अधिकारी ध्यान रखेंगे। हालांकि बैकग्राउंड तो ममता बनर्जी ने शुरू से ही तैयार कर रखा था कि वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएगी, एसआईआर का जिक्र करेंगे, जरूर कहेंगे कि नहीं हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। लेकिन ये सारी बातें आप मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कह सकते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को कैसे समझाएंगे? देखिए, ये ममता बनर्जी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। दरअसल समस्या क्या है, इन पार्टियों के नेताओं के पास, इन लोगों ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया। अब देखिए, पार्टी चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने पार्टी बना ली। आपको कुछ पता है तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा क्या है? क्या वो डिफरेंशिएटर है? कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने पूरा का पूरा जो तंत्र भी था और जो लोग भी थे, इन्होंने इंपोर्ट कर लिए लेफ्ट फ्रंट से। अपनी इनकी कोई विचारधारा नहीं है और एक व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी है। एक ममता बनर्जी है, उनके चारों तरफ वो पार्टी चल रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, उनके चारों तरफ वो पार्टी चल रही है। तो लोगों को समझाना ये ममता बनर्जी ने कभी सोचा ही नहीं। और उनका जो पूरा व्यवहार रहा है, जिस तरह से वो चला रही थी, उनको लगा जैसे कभी वो हारेंगी ही नहीं, वो हमेशा सत्ता में रहेंगी। अब उनके लिए एक नई चुनौती है, ये पार्टी टूट के बिखर सकती है, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आइडियोलॉजी होती है तो विधायक सांसद कमिटेड होते हैं, यहाँ पे क्या आइडियोलॉजी है? कुछ नहीं है, जिसको जहां मौका मिलेगा वहां जाएगा। और जिस तरह से इस पार्टी के लोगों ने उगाही की है, पैसा जो वहां पे जमा किया है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो उनकी यही होगी कि हम कहां जाएं कि जहां पे ये धंधा चलता रहे। और यहां भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना पड़ेगा कि इस तरह के किसी भी लोग को किसी भी हालत में किसी भी तरह का सपोर्ट ना दें। और हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे। उनकी तरफ से कोशिश बहुत होगी, लेकिन ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की
बिल्कुल जरूरत है, उनको कोई भी सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, इसका ख्याल रखने की पूरी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। और वैसे भी पीएम मोदी भी बार बार भरोसा जता चुके हैं कि अगर सरकार बनती है तो चुन चुनकर बदला लिया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि नतीजे अब बिल्कुल क्लियर है, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है, परिवर्तन हो गया है पश्चिम बंगाल में, ममता की विदाई हो गई और इस विदाई के साथ ही टीएमसी में बगावत, विद्रोह और बवाल की भी शुरुआत हो गई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।